बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशआमदीद दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चांडियो व्लॉग। दोस्तों, मौसम की तब्दीली की वजह से परिंदों को जो बीमारियाँ होती हैं उन तमाम बीमारियों का इलाज आपकी खिदमत में एक वीडियो की सूरत में लेके आया हूँ। इंशाल्लाह ये वाली वीडियो आप देख लें तो आपका जो परिंदा है सर्दियों में होने वाली तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा। और ये वाली जो मैं आज आपको चीज़ें बताऊंगा तो ये वाली आप कोशिश करें कि लेके अपने घर में रख दें, ताकि कभी भी आपके परिंदे पे किसी बीमारी का हमला होता है तो आप फ़ौरन दवा दें। इंशाल्लाह आपका परिंदा दिनों के बजाय घंटों में ठीक होगा और आपका परिंदा बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मौसम तब्दील हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्त अहबाब के परिंदे बीमार हो रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि यार हमें कोई नुस्खा बता दे। तब मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ परिंदों को सर्दी लग जाती है, तो उसकी अलामत क्या है और खुराक क्या है। अलामत में दोस्तों, अगर आपके परिंदे को देखें कि सर्दी लग गई है तो उसकी अलामत ये है कि परिंदा जो है ना आपका बिल्कुल सहमा सहमा बैठा रहेगा, कुछ खुराक वगैरह नहीं खाएगा। उसके अलावा जो उसकी बीट होगी ना वो सफ़ेद होगी। ठीक है, ये अलामत है किस चीज़ की? सर्दी की। अगर देखें कि ये आपके परिंदे में अलामत है और आजकल ये बहुत सारे तितरों को सर्दी का मसला हो रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जो खुराक बता रहा हूँ अपने परिंदे को दें, आपका परिंदा बिल्कुल ओके हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों एक कैप्सूल मिलता है, वो आप वेब्रामाइसिन, ठीक है, ये ले लें आप अपने परिंदे को। इसको यानी कि 3 हिस्से कर लें। इसके अंदर जो खोल के अंदर जो कैप्सूल होता है ना मवाद, वो तीसरा हिस्सा जो होता है ना वो आप अपने परिंदे को आटे के साथ मिला के गोली बना के सुबह के वक्त और शाम के वक्त 2 दिन दें। इंशाल्लाह आपका परिंदा बिल्कुल ठीक और ओके हो जाएगा। अगर ठीक भी हो जाता है तो एहतियातन 1-2 दिन दें। ठीक है, इसके अलावा इस मौसम में परिंदों को नज़ला जुकाम भी हो रहा है, परिंदे छींके मार रहे होते हैं, तो इसके लिए भी आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेके आऊँ। ये वाली चीज़ आप अपने परिंदे को दें, इंशाल्लाह आपका परिंदा जो है बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पेनिसिलिन 5 लाख मिलती है, ठीक है, पानी में मिलाकर आपने क्या करना है, अपने परिंदे को सुबह और शाम के टाइम देना है। इंशाल्लाह 2 दिन दें, 3 दिन दें, आपका परिंदे का जो नज़ला है आज जो आपको बता रहा हूँ अंग्रेजी मेडिसिन से आपका परिंदा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरी चीज़ लेके आऊँ, गले की खराश। ठंडा पानी पीने की वजह से, बेहतियाती की वजह से गले में खारिश हो जाती है या परिंदा अपने परों को नोचता है, तो आपने क्या करना है, गले की खारिश के लिए तो आप वेलोसिफ दें। ठीक है, अपने परिंदे को दें, कम अज़ कम उसका भी तीसरा हिस्सा जो है ना आप अपने परिंदे को आटे में मिक्स करके दें। ठीक है, गले की खारिश के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरी और आखिरी चीज़ है, जो आप कब देखें कि आपका परिंदा पर नोच रहा है, खारिश कर रहा है, तो इसके लिए पर नोच रहा है, बेचैनी महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके परिंदे को कैल्शियम की कमी है, जिसकी वजह से अपना परिंदा जो है अपने पर खाने लग गया है, पर नोचने लग गया। ये वो वाला परिंदा करता है जो पूरी सही तरीके से नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैल्शियम पी के नाम से एक सिरप मिलेगा, ये वाला आप अपने परिंदे को दें। इंशाल्लाह इससे जो है ना आपका परिंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कोशिश करें ये जो 2-3 चीज़ें बताई हैं आपने, आप ये ले के रख दें घर में, ताकि खुदा ना करे किसी टाइम आपके परिंदे पे मसला होता है तो आप उस टाइम दें और आपका परिंदा जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं देसी टोटके बताता हूँ, आज अंग्रेजी बता रहा हूँ क्योंकि देसी के साथ साथ अंग्रेजी भी देने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त नुस्खा मैंने आपको बताया है। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके मैं आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूं। तो आपका भी हक बनता है कि आप हमारी सपोर्ट करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि यार आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप सब दोस्तों तक पहुँचती रहे। अपनी दुआओं में याद रखना।